कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने अब ऐसा क्या कर दिया जिसके बाद दिल्ली उन्हें माफ करने के मूड में नहीं है। कांग्रेस में थरूर की उल्टी गिनती क्या शुरू हो चुकी है? सांसद पवन खेड़ा ने थरूर की बुद्धि पर सवाल उठाते हुए ऐसा क्या कह दिया जिसे सुनने के बाद ऐसा लगा मानो उन्होंने उसी बुद्धिमत्ता का मजाक उड़ाते हुए उस पर सवाल खड़ा कर दिया हो, जिसकी मुरीद बीजेपी है और जिसके प्रशंसकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह तक शामिल है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, अब मैं ये क्यों कह रहा हूं कि कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अपनी ही पार्टी में उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब उनके खिलाफ आवाज उन राज्यों में भी उठ रही है जिनसे वो कोई नाता नहीं रखते। उनके खिलाफ आवाज दिल्ली से भी उठ रही है, यानी दिल्ली में जो आला कमान के करीब है उनकी जुबान से शशि थरूर के खिलाफ आवाज उठ रही है। और वो नेता, प्रवक्ता और सांसद आवाज उठा रहे हैं जिन्होंने 1-2 महीने पहले असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को सीधी चुनौती दी थी। हिमंता बिस्वा शर्मा ने पवन खेड़ा को पकड़ने के भरपूर प्रयास किए, अपनी जद में लाने के लिए तमाम तरह के हथकंडे अपनाए, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। पहले पवन खेड़ा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता थे, लेकिन अब प्रवक्ता के साथ साथ कांग्रेस के सांसद भी हैं। राहुल गांधी ने उन्हें राजनीतिक तौर पर मजबूत बना दिया है। अब पवन खेड़ा के निशाने पर शशि थरूर हैं। दोस्तों, पहले तो शशि थरूर मोदी जी की तारीफ करते करते थकते नहीं थे। वो उनकी विदेश नीति को लाजवाब बताते रहे हैं। अब वो राज्यों के मामले में भी बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं। इस बार कांग्रेस के स्टैंड के खिलाफ जाकर शशि थरूर ने जो कहा है वो जम्मू कश्मीर से जुड़ा है। थरूर ने एक पोस्ट में जिक्र किया था कि अभी का जम्मू कश्मीर बहुत अच्छा है। जम्मू कश्मीर के दौरे पर आए थरूर ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से बात की और उस पर कहा कि सिन्हा जी से मुलाकात करके उन्हें अच्छा लगा। जम्मू कश्मीर सामान्य स्थिति की ओर बढ़ रहा है और उत्साहजनक प्रगति कर रहा है। मैंने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से बात की। थरूर ने कहा कि जब मैं वहां पहुंचा तो वहां एक कश्मीरी लेखक संघ और महिला संगठन की अध्यक्ष से बातचीत कर रहे थे। ये एक सकारात्मक पहल है जिसका मैंने स्वागत किया। अभी कई चुनौतियां हैं और बहुत कुछ किया जाना बाकी है, लेकिन बैठक के बाद मुझे सकारात्मक एहसास हुआ। यह दोस्तों शशि थरूर का बयान है, लेकिन उनके इस बयान पर जम्मू कश्मीर कांग्रेस के नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं तक नाराजगी है और जो थरूर को करना चाहिए था लेकिन उन्होंने नहीं किया, उसे वहां के कांग्रेस नेताओं ने याद दिलाया। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के प्रवक्ता रविंदर शर्मा ने थरूर की पोस्ट पर अपनी राय रखते हुए कहा कि सांसद को सच्चाई का पता करने के लिए लोगों से मुलाकात करनी चाहिए। उपराज्यपाल से मुलाकात की, चाय कॉफी और नाश्ता कर निकल आए होंगे। आखिर वो खुद को बौद्धिक वर्ग में मानते हैं तो लोगों से मिलना भी होता है। वास्तविकता को जानने के लिए कांग्रेस प्रवक्ता ने बात सही कही। जम्मू कश्मीर की वास्तविक स्थिति कैसी है ये बताने के लिए जरूरी था कि वो पहले पूरे जम्मू कश्मीर को घूम लेते, अपने कांग्रेस नेताओं के साथ बात करते और फिर बताते कि क्या स्थिति है। एक दिन में आप साउथ से आकर नॉर्थ इंडिया के जम्मू कश्मीर में पहुंचते हैं, सीधा उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से बात करते हैं और फिर उसी आधार पर अपना विश्लेषण दे देते हैं कि जम्मू कश्मीर की हालात बहुत अच्छे हैं, लोगों का विकास हो रहा है और हालात अच्छे स्तर पर जा रहे हैं। पहले दूर दराज के इलाकों में तो जाइए, वहां की स्थिति देखकर तो आइए, फिर कुछ कहिएगा। लेकिन थरूर ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने सिर्फ अपना विश्लेषण दे दिया, जिससे कांग्रेस के नेता नाराज हैं और नाराजगी जताने में भी देर नहीं लगाई। रविंदर शर्मा ने थरूर को आईना दिखाते हुए आगे लिखा कि कश्मीर के लोग भी आपसे मिलने की उम्मीद कर रहे थे ताकि जमीनी हकीकत को बेहतर ढंग से समझा जा सके। कम से कम अपनी पार्टी के उन लोगों से मिलने का समय तो निकाल लेते जो 7 साल पहले हमसे छीने गए राज्य के दर्जे के लिए लड़ रहे हैं। तो दोस्तों, शशि थरूर इससे पहले भी सुर्खियों में रहे हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की थी। एक बयान में उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नाविकों की सुरक्षा को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को भारत की चिंताओं से अवगत कराया। साथ ही इस बात को मजबूती से रखा कि युद्ध के समय वाणिज्य नाविकों को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। फ्रांस गए थे मोदी जी, तो वहां भी उनकी मुलाकात और इस मुलाकात को पीएम मोदी के चरणों में गिर जाने वाले लोगों ने एक अलग तरह की
तस्वीर दिखाने की कोशिश की, जबकि तस्वीर का बड़ा हिस्सा कुछ और ही कह रहा था। लेकिन उस बड़ी तस्वीर को दिखाने की कोशिश चरणों में लेट जाने वाले पत्रकारों ने नहीं की। तस्वीर कुछ ऐसी दिखाने की कोशिश की गई जैसे कभी अक्षय कुमार ने खाने पीने से लेकर तमाम चीजों के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा था, लेकिन बुनियादी मुद्दों के बारे में नहीं पूछा। अक्षय कुमार पूछते थे कि मोदी जी आपको आम खाना कैसे लगता है, लेकिन असम में मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा से सीधे लड़ने वाले कांग्रेस सांसद पवन खेड़ा को थरूर का पीएम मोदी के लिए सुर अच्छा नहीं लगा और उन्होंने जो कहा उसे सुनकर मुझे लगा कि जैसे राहुल गांधी के ही शब्द हो। खेड़ा ने थरूर को एक अलग तस्वीर दिखाई और उसकी समझ पर भी सवाल उठा दिया। पवन खेड़ा ने कहा कि मेरे वरिष्ठ सहयोगी शशि थरूर की प्रधानमंत्री मोदी के प्रति प्रशंसा अब मानव और भौतिक दुनिया की सीमाओं से भी आगे निकल गई है। अब वो शायद वो सुन भी नहीं सकते हैं जो मोदी जी ने कहा ही नहीं। You have been asking critical questions about this particular meet that happened. At the same time, Shashi Tharoor sir has, certainly praised the Prime Minister Narendra Modi and has said that he has forcefully conveyed his message about the sailors. So this. No, I haven't seen Dr. Tharoor's statement, but I have also not seen where is the force. Now there is a joint statement. Now in that joint statement, not the joint statement, sorry, MEA ka readout. There is a readout of Ministry of External Affairs on the G7 Modi-Trump meet. Is there a mention of India raising concerns over the deaths of 3 Indian sailors? No, I haven't seen it. Have you seen it? I'm sure Dr. Tharoor has also not seen it. Now, is there a mention of cross-border terrorism by Pakistan? I haven't heard it. I haven't seen it. I'm sure Dr. Tharoor has not seen it. Is there a mention refuting all the claims made by Donald Trump 120 times of a mediation between India and Pakistan by America? We haven't seen any such mention. I'm sure Dr. Tharoor has not seen it. Is there a mention of Iris Dena? I haven't seen it. So where is the force? What is the forceful assertion made by Narendra Modi with Donald Trump? No, we are asking questions to Mr. Modi. I mean, that's more important. खेड़ा ने अपने शब्दों के जरिए जबरदस्त तरीके से शशि थरूर पर निशाना साधा और एक तरह से उन्होंने बता दिया कि भाई चाटुकारिता की भी हद होती है। पता नहीं आप क्यों चरण वंदना कर रहे हैं, जिस वजह से भी कर रहे हैं, ध्यान रखें कि वंदना की मर्यादा ही ना टूट जाए और कांग्रेस के बड़े नेता आपकी चरण वंदना वाली तरकीब को गौर से देख रहे हैं। पवन खेड़ा ने आगे कहा कि G7 शिखर सम्मेलन के दौरान मोदी ट्रंप बैठक पर भारतीय विदेश मंत्रालय की आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार ओमान की खाड़ी में अमेरिका द्वारा 3 भारतीय नाविकों की निर्मम हत्या का कोई जिक्र नहीं है। तभी तो दोस्तों मैं कहता हूं कि चरण वंदना हो रही है। विज्ञप्ति में भारतीय नाविकों के बारे में जिक्र तक नहीं है और शशि थरूर कह रहे हैं कि मोदी जी ने ट्रंप को कड़े तरीके से जवाब दिया। आखिर थरूर क्या कह रहे थे? प्रधानमंत्री मोदी ने नाविकों की सुरक्षा को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भारत की चिंताओं से अवगत कराया और अगर ऐसी बात थी तो विज्ञप्ति में ये सब होना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। पवन खेड़ा यही बात साफ कर रहे हैं। पवन खेड़ा ने कहा कि ईरानी युद्धपोत आइरिस देना पर हुए हमले का भी जिक्र नहीं है, जबकि वो मिलन 2026 अभ्यास के दौरान भारत का अतिथि था और ये घटना भारत के पड़ोस में हुई। उन्होंने कहा कि फिर भी थरूर जी को न जाने कैसे ऐसे मजबूत बयान, प्रभावशाली प्रतिवाद और अड़ी कूटनीति सुनाई दे गई, जिनका आधिकारिक रिकॉर्ड में कोई जिक्र ही नहीं है। मजाकिया अंदाज में खेड़ा ने कहा कि शायद हम बाकी लोग सामान्य मानवीय इंद्रियों तक ही सीमित हैं, लेकिन महामानव मोदी के भक्तों को वो जितना कम बोलते हैं उतना ही अधिक सुनाई देता है। अब जबकि विवाद खड़ा हुआ और कांग्रेस की ओर से सीधा संदेश दिया गया कि बस बहुत हो गया, तो फिर शशि थरूर ने 2 कदम पीछे हटते हुए कहा, ये स्पष्ट रूप से मैं कहूं तो मुझे ये बेहद आश्चर्यजनक लगता है कि भारतीय नागरिकों की सुरक्षा से जुड़ा एक बयान राजनीतिक और दलगत विवाद में बदला जा रहा है। 3 भारतीय नागरिकों ने अपनी जान गंवाई। मेरी टिप्पणी हमारे नागरिकों की सुरक्षा और इस सिद्धांत पर आधारित थी कि नागरिक समुद्री कर्मी कभी भी सैन्य
कार्रवाई का निशाना नहीं बनने चाहिए। ये थरूर कह रहे हैं, लेकिन उनके बयान और उन्होंने जो पोस्ट किया था उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। उसमें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ ही थी। तो दोस्तों, कुल मिलाकर मामला यह है कि शशि थरूर शायद अब कांग्रेस में मोदी प्रशंसा विभाग के अकेले कर्मचारी बनते जा रहे हैं। समस्या ये नहीं है कि उन्होंने मोदी जी की तारीफ कर दी, समस्या ये है कि उन्होंने ऐसी बातें भी सुन ली जो सरकारी रिकॉर्ड में कहीं सुनाई नहीं देती। पवन खेड़ा का तंज भी कमाल का था। उनका कहना था कि हम जैसे साधारण लोग कानों से सिर्फ वही सुन पाते हैं जो बोला जाता है, लेकिन कुछ विशेष प्रतिभा वाले लोग वो भी सुन लेते हैं जो बोला ही नहीं गया। अब ये प्रतिभा है, वरदान है, या फिर अत्यधिक मोदी भक्ति का साइड इफेक्ट, इसका फैसला आप खुद कर लीजिएगा। और मोदी जी भी शायद सोच रहे होंगे कि भाई, हमारी पार्टी के नेता जितनी तारीफ नहीं कर पा रहे, उससे ज़्यादा तो कांग्रेस के शशि थरूर कर रहे हैं। उधर कांग्रेस के नेता परेशान है कि आखिर थरूर जी विपक्ष में है, सरकार में है, या फिर दोनों के बीच कोई नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट चला रहे हैं। फिलहाल कांग्रेस में थरूर को लेकर जो माहौल है, उसे देखकर इतना जरूर कहा जा सकता है कि अगर उन्होंने जल्द ही ब्रेक नहीं लगाया तो पार्टी के भीतर उनके लिए रेड कारपेट नहीं, रेड सिग्नल जरूर लग सकता है। आप क्या सोचते हैं? क्या शशि थरूर सिर्फ अपनी राय रख रहे हैं, या फिर मोदी जी की तारीफ करते करते कांग्रेस की धैर्य सीमा पार कर चुके हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और साथ ही पेज को लाइक और खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।